ये सब जवाब फिर बोल रहा हूँ, ये सब जवाब यूपीएससी कोचिंग वाले रटाते हैं इंटरव्यू में देने के लिए। ऐसे जवाब चाहिए तो वहाँ चले जाओ। देखो भाई, हम कोई यूपीएससी कोचिंग तो चला नहीं रहे कि तुमको तरीके बताएं इंटरव्यू पार करने के। यहाँ तो सच का सौदा है, तो मैं फरेब तो सिखा नहीं पाऊंगा। उस लड़के को ये पता ही नहीं है कि अगर वो बन भी गया आईएएस तो उसको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। मिठाई की दुकान में मक्खी इसलिए घुसती है कि जो कुछ दिख रहा होगा उसका इंस्पेक्शन करके लौट आऊंगी। अब काफ़ी तुम हताश हो गए हो, जाकर 2-4 मोटिवेशन के बढ़िया गर्मा गर्म वीडियो सुनो और खटाखट लग जाओ तैयारी में फिर से। ऐसे एक चीज़ बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जितना भी यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसमें से 95% जो स्टूडेंट है उसका एक ही गोल है, यूपीएससी करना है। तो बस एक तरह से सोसाइटी के टोटम पोल पे ऊपर आने के लिए, अपने फैमिली में एक प्राइड बनाने के लिए, अपने फैमिली का एक मतलब सर फ़क्र से ऊपर करने के लिए। इसके पीछे बहुत लोग मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है कि देश का सेवा, देश का सेवा। हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं कि कितना पैसा इन्वॉल्वमेंट या फिर वो सब टाइप का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो कोर रीज़न है वो ये है कि रील्स, इंस्टा शॉर्ट्स ये सब देख देख के कि कैसे ही लोग का 5 गाड़ी आता है, कैसे मतलब हीरो की तरह उतरता है। मतलब एक तरह से कैसे बचपन में बॉलीवुड देख के सब कहता है कि हीरो बनेंगे, सेम टू सेम चीज़ें। और ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है इसको ऐसे भुला देना जैसे कभी हुई ही नहीं। कभी मैं भी तुम्हारी ही हालत में था। सर, समाज में कुछ लोगों का दावा होता है कि वो समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कामना छुपी हुई होती है। लेकिन लेकिन कुछ लोग सचमुच ऐसा समझते हैं कि वो काम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो वाकई समाज कल्याण करना चाहते हैं। हाँ, तो उनको करने नहीं दिया जाता है। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आपको पता होगा अशोक खामका या खेमका करके कुछ नाम है, सर्च कीजिएगा कि उनको लगभग उनके पूरे ड्यूटी लाइफ में 55 बार ट्रांसफ़र हुआ है। तुम इमेजिन करो कि 55 बार ट्रांसफ़र होना, ये क्या है, क्या है ये कि जहाँ पे उसको मतलब तुम समझ रहा है सिनेरियो, उसमें डिटेलिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन 55 बार आपके पास अथॉरिटी रहता है उसको बाहर करने का, तो आप बाहर कब का कर दिए होते। आपके पास अथॉरिटी नहीं है उसका, तो आप ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो ना कि अगर कोई 500 लोगों का एक झुंड है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और उसमें हर कुछ टाइम पे बस 10 लोगों को चेंज किया जा रहा है और सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। एक 500 का ग्रुप है और हमेशा 10 आदमी उसमें से रिप्लेस किया जा रहा है, तो तुमको लगता है कि पूरा ही ठीक हो पाएगा? तुम खुद सोच के देखो, 500 लीटर पानी है और उसमें बस 10 लीटर पानी हर बार चेंज कर दिया जा रहा है। तुम उस कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ है, जो लोग यहाँ पे एकदम जोश में जाता है कि पूरा देश हम ठीक कर देंगे, क्या लगता है तुमको कि उसका जोश ऐसे ही ठंडा हो जाता है? उसको जोश अपना ठंडा करना पड़ता है, नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी छुपी हुई कामना को कैसे देखें? उन लोगों को पूछने दो ना, आपका क्या सवाल है? सर, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मुझे ये लगता है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा क्लियर करके समाज सेवा करना चाहता हूँ, मुझे वाकई ऐसा लगता है, तो इसमें भी क्या मेरी कोई छुपी हुई कामना है? अच्छा, अगर कामना हो या ना हो, वहाँ जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है तुम उसी हिसाब से तुमको करना पड़ेगा काम। अगर नहीं किए तो वो 55 बार किया तो 56 बार जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तेरा। तो इसमें अपने से ये उसी टाइप का है कि छोटा सा मशीन का एक हम पार्ट हैं और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए सर कि हम डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन बना पाएंगे कि नहीं सर। अरे तुम नट है, नट नट भाल्टू छोटा सा इंजन में लगेगा, इंजन चलता है, इंजन में वो रिप्लेस होगा। तुमको कैसा लगता है कि तुम पूरा इंजन चेंज कर सकता है? नहीं मिलती है सरकारी नौकरी, कहीं कोई साधारण प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, तो करोगे समाज सेवा। और अगर करोगे तो उतनी ही करोगे
और अगर करोगे तो उतनी ही करोगे जितनी वो नौकरी वगैरह पाने पर करते? ये प्रश्न है। अगर उस नौकरी में, सरकारी नौकरी में पद, रुतबा, तनख्वाह ना मिल रही हो तो भी करोगे समाज सेवा? ये कुछ सवाल हैं जिनका खुद को ही ईमानदारी से जवाब देना होता है। ठीक है, अपनी नज़र में हर कोई अच्छा ही रहना चाहता है। देखा जाए तो कुछ लोग फालतू का प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता है, कोशिश करता है कि समाज को हम ठीक करें, लेकिन जब उस पे ही उसके लाइफ में प्रॉब्लम ऐड होने लगता है उसके वजह से, तो वो छोड़ देता है वो काम, जो कि सही भी है। लेकिन कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं कि उनका खुद का नुकसान कितना भी होने लगे वो नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा एकदम ईमानदारी बरतेंगे, तो उनको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, हम बहुत कम एग्जांपल देखे हैं जो एकदम ईमानदारी के रास्ते पे हैं और उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जांपल तुमको हम एक हार्ड एग्जांपल देते हैं और उस केस के बारे में उसको हाइपोथेटिकली रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी हाई लेवल केस है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ रहा है ना, हाई लेवल केस है। तुम देखा ही होगा अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, एक रील में कोई रिएक्शन दे दिया तो उसकी जो IAS की IPS कौन थी वो पूरा एकदम उसको धर के, तो उस केस के बारे में बताता है। उस केस में है कि एक हाई लेवल का ऑफिसर है, ठीक है, वो IAS है कि IPS है हमको नहीं पता, तो वो क्या किया कि हैरेसमेंट वगैरह कुछ, एक फीमेल, ठीक है, किसी की डॉटर, तो एकदम शॉर्ट में बताते हैं केस। तो इस चीज़ को जब पता चला, फादर एकदम नॉर्मल, मतलब मिड फैमिली का था, ज़्यादा अमीर नहीं ज़्यादा गरीब नहीं, फिर भी सच्चाई, उसको लगा कि मूवी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, सबको लगता है कि सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। नहीं होती है भाई, मतलब थोड़ा सा इसमें तुमको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, मूवी से बाहर निकलो। ओवरऑल बताते हैं कि इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, जो विक्टिम था टोटल डिस्ट्रॉयड, होल फैमिली डिस्ट्रॉयड, एक दो तो ऊपर गया और कुछ, मतलब मैंने हायरिंग के लिए अपनी संस्थाओं में भी, और पहले जब मैं नौकरी करता था तो उन लोगों के लिए भी इंटरव्यू खूब लिए हैं, और जितने आकर के बैठते थे सबके बड़े ऊंचे ऊंचे शुद्ध दूध में धुले नैतिक और लोक कल्याण के दावे होते थे। और मुझे इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था किसी काम में। एक केस बताना चाहेंगे हम, अब उस केस में हम फिर डिटेल नहीं बताएंगे तुमको खुद मन में अगर चुल मच रहा है तो तुम खुद सर्च करो, तुमको मिल जाएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगेन, उसमें अभी हाल फिलहाल कहीं पता चला है कि कम से कम क्वांटिटी है 5 to 10 मिलिट्री के लोग हैं, वो ऐसा इंजाम लगा रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है यहाँ पे। उल्टा पुल्टा मतलब क्या, कि पाकिस्तान से, मतलब ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा कुछ चल रहा है, ठीक है, और बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं ऊपर वाले अपने मेजर वगैरह को लेके। और उसमें क्या हुआ, फिर उसमें एक बंदा है पूरा बोर्ड लेके खड़ा है, कह रहा है कि मेरी बात सुनिए, ऐसे करके बहुत, मतलब एक बार देखना तुम। कहने का मेरा सेंस है कि जो ज़्यादा ईमानदारी बरतता है बहुत सफ़र करता है, ठीक है, और ये कलयुग है, कलयुग। कि दावों को बिल्कुल खोल कर रख दूं। कोई ये कहता ही नहीं था कि साहब मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं जो कर रहा हूं, ऐसा जो कह दे उसका तो मैं चयन कर लेता था। मैं कहता था झूठों में एक कम झूठा आदमी मिला, वहां हर आदमी यही बोल के आता था। अभी इधर का केस है, वो देखो, उसके दिमाग में भी था कि सच्चाई की जीत होती है। वो क्या किया, ये बिहार का केस है, मेरे आसपास का ही केस है बेसिकली, हम बिहार से हैं। उसमें क्या हुआ कि एक रिपोर्टर है जिसका ज़्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर था नहीं, मतलब उतना 150-200 के था, ठीक है। अब तुम बोलेगा तुम्हारा तो 200 सब्सक्राइबर है, अब मेरे नया चैनल है यार, 3 चैनल है, एक का तो मिलियन पहुंचने वाला है। फिर भी हम उससे नहीं कह रहे हैं कि कितना बड़ा चैनल था, हम उसका कह रहे हैं कि
वो जो इम्पैक्ट डाल रहा था सोसाइटी पे वो बहुत बड़ा था। वो बहुत ही अच्छा मतलब उसका देखे हैं एक तो वीडियो, हम एक दो बार उसको पहले भी देखे थे लेकिन कभी उतना ध्यान नहीं दिए थे। अभी हाल फिलहाल उसको ऊपर कैसे तो पकड़ लिया था स्कैम, कितना का 100 करोड़ का। क्या चीज़ का? हाईवे का। क्या हुआ? ठेकेदार। कि मैं तो देश के लिए कुछ करूँगा, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। मैं तो तलाशता था कोई मिल जाए तो सीधे सीधे बोल दे कि भाई जो करना है मुझे अपने लिए करना है। भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज में से है, और यहाँ एक एक अभ्यर्थी जब जाता है साक्षात्कार में शाहजहां रोड पर, तो सबका दावा यही रहता है कि मैं तो भारत की तकदीर बदलने के लिए आईएएस बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सब झूठ बोलता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो उसमें से 10-20% रहता है जो एक्चुअली में उसके अंदर मोटिव रहता है कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा पे ध्यान नहीं देंगे, अपना काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। रहता है, बहुत का मोटिव रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसका लाइफ हार्ड कर दिया जाता है, अलग ही लेवल का लाइफ हार्ड, ठीक है। और वो सह नहीं पाता है क्योंकि उसका इंडिविजुअल वो अकेला होता तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन एक्चुअली फैमिली भी इन्वॉल्व होती है तो उसको पता है कि हम सफ़र करेंगे साथ में, ये लोग भी सफ़र करेगा और उसके बाद नाक भी कटेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। भाई तुम इतने ही उत्सुक होते समाज की, भारत की तस्वीर बदलने में, तो तुम्हारी 25, 30, 35 साल की उम्र हो रही है, अब तक भी तो तुमने कुछ करा होता ना। और अगर इतना ही उत्सुक हो तो ये नौकरी नहीं भी मिले तो तुम वो कर ही डालोगे जो तुम्हें करना है, तो फिर कर ही डालो। और सरकार की सारी नौकरियां तो ऐसी होती भी नहीं है कि उसमें तुम समाज कल्याण कर लोगे। सारी क्या, मुश्किल से हमको नहीं लगता है कि कोई। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो तो उसमें एक ही दो ऐसी होती हैं इसमें डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेस होता है, बाकी तो सब पीछे के मैनेजरियल जॉब्स होते हैं। फॉर्म भरने वाला। अब रेलवे ट्रैफिक है या इंफॉर्मेशन सर्विस है या ऑडिट अकाउंट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं। उनमें तुम क्या प्रत्यक्ष लोक कल्याण करोगे? पर सब ऐसे आते हैं कि बस विनोबा और गांधी हैं जो अब कलेक्टर बनना चाहते हैं। मुझे ना एक बड़ा सवाल पसंद था, जानते हो क्या? खासकर जो सरकारी नौकरी के आते थे प्रार्थी, मैं उनसे कहता था ये बताना सैलरी कितनी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी। जानते हो खौफनाक बात, 20 में से 19 को पता ही नहीं होता था उन्हें कितनी सैलरी मिलने वाली है। फिर मैं उनसे कहता था जानते हो जब भी मैं किसी प्राइवेट कंपनी में हायरिंग के लिए इंटरव्यू लेता हूँ तो वहाँ सबको पता होता है उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। वास्तव में वो इंटरव्यू से में आने से पहले ये पता करके रखते हैं कि पैकेज कितना है, सीटीसी कितनी है, इन हैंड कितना है, वो ये सब पता करके रखते हैं। और अगर सरकार, देखो इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है, मेरा क्या सबको पता है ये चीज़ कि IAS IPS है, उन लोग का जो सर्टेन लाइफ स्टाइल है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो काफ़ी हाई लेवल का है। सिक्योरिटी को देख लो, नौकर चाकर को देख लो, घर का देख लो, ट्रांसपोर्टेशन का देख लो, तो एक तरह से और अच्छा खासा खर्च करता है सरकार उस पर। तो भले उसको 60,000 रुपये मिलता है, स्टार्टिंग शायद 60,000 है, 56 या 57 के अराउंड है, फिर भी बात हो गया ख़त्म। देख लेना वीडियो, हम लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में।